Good morning, students. This is English first of class 6th, and today we are going to start lesson 7, the birthday cake. So, let's start. High up in the mountains of North Poland was a little house where lived an old grandmother and her grandson Joseph. तो क्या था कि ऊपर बहुत ऊंचे पहाड़ों पर नॉर्थ पोलैंड में, ठीक है, एक छोटा सा घर था जहाँ पर एक बूढ़ी दादी माँ और उसका नाती जोसेफ रहते थे, ठीक है. The villagers knew that Joseph was a stupid and who could not learn anything. तो विलेजर्स को ये पता था कि जोसेफ जो है वो बेवकूफ़ है और वो कुछ सीख नहीं सकता है. दो जोसेफ वॉज नीदर वाइस और नॉर क्लेवर, क्योंकि जोसेफ ना तो ज़्यादा समझदार था और ना ही ज़्यादा होशियार था. ही वॉज वेरी डियरली लव्ड बाय हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर के द्वारा बहुत ज़्यादा चाहा जाता था. शी टोलरेटेड ऑल हिज सिली मिस्टेक्स एंड वॉज नेवर एंग्री विद हिम, और वो उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देती सह लेती थी और उससे कभी गुस्सा नहीं होती थी. One day his grandmother told Joseph, tomorrow is Duke's birthday, you must take a present for him. तो एक दिन उसकी ग्रैंड मदर ने जोसेफ से बोला कि जोसेफ कल ड्यूक का बर्थडे है और तुमको उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना चाहिए. श्योर ग्रैंड मदर, व्हाट शैल आई टेक फॉर हिम. तो उसने कहा, श्योर ग्रैंड मदर, बिल्कुल, मैं क्या उसके लिए लेकर के जाऊँ. सेठ जोसेफ ने पूछा. तो वी हैव नो मनी टू बाय अ प्रेजेंट बट आई हैव सम फ्लोर एंड हनी, सम शुगर एंड एन एग. तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं गिफ्ट खरीदने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ आटा है और शहद है, कुछ शक्कर है और अंडे हैं. आई विल बेक अ केक एंड यू टेक इट टू द ड्यूक्स कासल. तो उसने कहा कि मैं एक केक बनाऊंगी और तुम उसको ड्यूक के कासल में, यानी कि उसके किले तक पहुंचा देना. यस ग्रैंड मदर, आई विल श्योरली टेक इट, आंसर जोसेफ. तो जोसेफ ने आंसर जवाब दिया कि हाँ, मैं ज़रूर ले जाऊंगा. द ग्रैंड मदर बिगेन टू मिक्स द फ्लोर, हनी, शुगर एंड एग and made the dough. It was a custom for every family in the village to give a present to the duke on his birthday, and those who gave presents received small gifts in return. तो क्या हुआ कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने आटा मिलाना शुरू कर दिया, आटे में शहद, शुगर और अंडे मिलाने शुरू कर दिए और उसको फेंटना शुरू कर दिया. और यहाँ ये नॉर्थ पोलैंड में कस्टम था कि हर परिवार पूरे गांव का हर परिवार ड्यूक के बर्थडे पर उसको गिफ्ट देता था और वापस उसको रिटर्न गिफ्ट मिलते थे उसके बर्थडे से, ठीक है, उन लोगों को. आफ्टर द केक द ग्रैंड मदर गेव इट टू जोसेफ सेइंग, जोसेफ टेक इट टू द ड्यूक्स कैसल एंड ड्यूक गिव यू अ प्रेजेंट. तो केक देने के बाद ग्रैंड मदर ने उससे कहा कि जोसेफ जाओ, इसको ड्यूक्स के महल तक ले जाओ और ड्यूक तुमको क्या देगा, प्रेजेंट देगा. बी श्योर यू ब्रिंग इट होम इमीडिएटली, और ये याद रखना है कि तुमको उसको घर तुरंत लाना है. ये ग्रैंड मदर सेड जोसेफ. तो जोसेफ ने कहा, जी ग्रैंड मदर. Joseph put the cake in the leather bag at his side, set off along the mountain path to the Duke's castle. तो जोसेफ ने केक को एक लेदर बैग में डाला और चला गया, क्योंकि उसको माउंटेन पाथ पार करके ड्यूक्स के कासल में जाना था, पहाड़ी रास्ते को पार करना था उसको, ठीक है. When he came before the Duke, he became tongue-tied and stupid that he did not say a thing. He stared at the ground and forgot all about the cake in his bag. तो क्या हुआ कि जब वो ड्यूक के सामने आया तो वो उसका बिल्कुल मुंह बंद हो गया और वो बेवकूफ़ों की तरह कुछ एक शब्द भी नहीं कह पाया. वो सिर्फ मैदान में घूर रहा था और सारी केक के बारे में भूल गया. पुअर जोसेफ सेड द ड्यूक टू हिज वाइफ. तो बेचारा जोसेफ, ड्यूक ने कहा अपनी पत्नी से, ही हैज़ फॉरगेटन व्हाई ही केम, वो भूल गया वो क्यों आया है. हिज ग्रैंड मदर इज़ अ गुड वुमन, वी शैल गिव देम अ पर्स ऑफ गोल्ड. हमको उनको गोल्ड से भरा पर्स देना चाहिए. सो जोसेफ वॉज गिवन अ पर्स ऑफ गोल्ड एंड ही लेफ्ट. जोसेफ रैन गेली दो द कैसल ग्राउंड्स टुवर्ड्स द पाथ लैंडिंग टू हिज होम. तो क्या हुआ, जो जोसेफ को पर्स मिला और जोसेफ चल दिया. जोसेफ बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए अपने कैसल ग्राउंड, मतलब किले के ग्राउंड से बाहर निकला, अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था. He had not gone for along the path when he met a farmer pulling a fine cow. तो वो बहुत आगे नहीं गया था जब वो एक किससे मिला, फार्मर से, यानी कि किसान से, जो कि अपनी गाय को लिए जा रहा था. Where have you been? Why are you holding what are you holding in your hand? The farmer asked Joseph. तो उसने कहा कि तुम कहाँ थे और ये तुम अपने हाथ में क्या लिए हो.
फार्मर ने जोसेफ से पूछा. सो दिस इज टिल हियर वी विल स्टडी टुडे, एंड फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट टुमारो. थैंक यू.